everyone, welcome back to my channel Legal Mantra by Anu. Today's our topic of discussion is whether maintenance can be provided in void marriage or not. कि जो मेंटेनेंस है क्या वो सिर्फ वैलिड मैरिज में दी जाएगी या फिर वॉइड मैरिज में भी जो है मेंटेनेंस दी जा सकती है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटेनेंस क्या होती है। मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता। जैसे कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को सर्वाइवल के लिए वो अच्छे से अपना जो है मंथली इस एक्सपेंडिचर जो है निकाल सके, उसके लिए कोर्ट के द्वारा जो है एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को मेंटेनेंस दिलवाई जाती है। अब अगर हम बात करें जो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वहाँ पे जो वर्ड मेंशन है दैट इज स्पाउज। स्पाउज में क्या आ जाता है, हस्बैंड भी आ जाता है और वाइफ भी आ जाती है, तो वहाँ पर जो है वो दोनों ही शामिल होते हैं। अब आ जाता है कि वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है, क्या कंसेप्ट है ये। वैलिड मैरिज क्या होती है, सेक्शन 5 जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, वो कुछ कंडीशंस लेट डाउन करता है कि अगर वो मैरिज उन कंडीशंस में फॉल कर रही है तो वो मैरिज वैलिड नहीं होगी, या तो वो वॉइड होगी या फिर वो वॉइडेबल होगी। अब जो सेक्शन 11 है वो बात करता है स्पेसिफिक 3 कंडीशंस की कि अगर मैरिज इन 3 कंडीशंस में आ रही है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड होगी। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट विल बिकम वॉइड। क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है दैट इज बाइगेमी। बाइगेमी जो है वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत वो एक ऑफेंस है। और अब अगर हम देखें सेक्शन 82 बीएनएस, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वहां पर भी बाइगेमी को एक ऑफेंस बताया गया है। बाइगेमी का मतलब क्या है? बाइगेमी का मतलब है कि जब आप एक पार्टनर के रहते हुए किसी दूसरे से शादी कर लेते हो तो वो जो दूसरी शादी है वो क्या कहलाएगी, वॉइड मैरिज कहलाएगी। अब आ जाता है सेकंड कंडीशन दैट इज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब शिप का मतलब क्या है कि अगर कोई भाई अपनी बहन से शादी कर ले, अगर कोई अंकल अपनी निस से शादी कर ले, या जो है नेफ्यू अपनी आंट से शादी कर ले, यानी कोई अपने मामा से शादी कर ले, कोई मामी से शादी कर ले, ये जो है ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगी। तो अगर ऐसी कोई मैरिज ऑकर्ड होती है तो वो भी क्या कहलाएगी, वॉइड मैरिज। अब जो थर्ड कंडीशन इन्होंने दी है दैट इज स्पिंडा रिलेशनशिप। स्पिंडा रिलेशनशिप का क्या मतलब है, जिसमें जो है 3 डिग्री देखी जाती है फीमेल की और 5 डिग्री देखी जाती है मेल की, और उनका जो है अगर कॉमन एंसेस्टर एक है तो वो स्पिंडा रिलेशनशिप में आता है। ये जो है कनेक्टेड थ्रू ब्लड होती है ये इस कांड की जो रिलेशनशिप है। सो अगर ऐसी कैटेगरीज में कोई फॉल करता है और वो मैरिज कर लेते हैं आपस में तो वो भी क्या कहलाएगी, वॉइड मैरिज कहलाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि वॉइड मैरिज है क्या। अब क्या वॉइड मैरिज के जो है कुछ कहीं पर कोई वैलिडिटी दी हुई है? अब अगर हम देखें सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, वो क्या बात करता है कि वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस दी जा सकती है, लेकिन वहां पर एक वर्ड यूज है दैट इज मे, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो वॉइड मैरिज में जो मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड करे या ना करे। एक जजमेंट आई थी चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी। इसमें क्या कहा गया था कि पार्टीज का कंडक्ट देखा जाएगा कि उनको मेंटेनेंस दी जाए या नहीं दी जाए वॉइड मैरिज में। और अब रिसेंटली जो फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है दैट इज सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। ये भी क्या बात करती है कि अगर वॉइड मैरिज है तो कोर्ट की पूरी तरह से डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करें या ना करें। वो देखा जाएगा कि सर्कमस्टांसिस क्या है, कंडक्ट क्या है पार्टीज का, वो सब अपने कंसीडर करके कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो मेंटेनेंस जो है वो दी जाए या नहीं। सो
अगर हम इसको ब्रीफ में बात करें तो वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस दी जा सकती है। बेशक मैरिज वॉइड है लेकिन उसमें भी मेंटेनेंस दी जा सकती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कहीं पर भी शैल वर्ड यूज नहीं है। कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट जो है सर्कमस्टांसिस देख के और पार्टीज का कंडक्ट देख के ये डिसाइड करेगा कि मेंटेनेंस दी जानी चाहिए या नहीं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉर फर्दर वीडियोज स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।